नमस्ते। सर, अगर आपके पास समय हो तो कुछ समय लेना चाहूंगा सर। 2-3 प्रश्न है हमारे और हमारे व्यूअर्स के भी। जी, पूछा जाए। सर, पहला क्वेश्चन था, सीटेट डिग्री धारी अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली में बाहर करने की साजिश जो रची जा रही है, क्या इसमें कहां तक कामयाबी मिल पाएगी, जबकि मावली में वैसा कोई प्रावधान नहीं है? देखिए, ये जो सीटेट को बाहर करने का जो केस हुआ है, ये हर तरफ से बस चंदा चोरी और कुछ नहीं है, क्योंकि सीटेट अभ्यर्थी कभी बिहार शिक्षक बहाली से बाहर न थे न होंगे। जी। समझने वाली बात यह है कि नियमावली, जिस नियमावली 2011-12 की नियमावली पर जो बहाली हो रही है, शिक्षा नीति 2020-21 में अगर आप खोलकर पढ़ेंगे तो इसमें साफ तौर से लिखा है कि केंद्र द्वारा जी ली जाने वाली टीईटी परीक्षा, साथ में बिहार सरकार द्वारा ली जाने वाली टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाएगा। जी तो जब नियमावली में साफ तौर से ये लिखा गया बिहार शिक्षक बहाली के कि केंद्र द्वारा या बिहार द्वारा जो टीईटी की परीक्षा कराई जा रही हैं, उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, तो फिर इसमें कहीं पर संशय है नहीं। अब कुछ अभ्यर्थी हैं जो अभ्यर्थियों से चंदा चोरी करके अपना घर चलाते होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में जो बीटेट को प्राथमिकता के लिए केस किया, तो आपको हम बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसा एक और केस हुआ था पटना हाईकोर्ट में। जी माननीय न्यायाधीश ने हंसते हुए उस केस को डिसमिस कर दिया था। जी एक सुनवाई भी नहीं टिक पाया था केस। ऐसे में अभी अभ्यर्थियों को डराया जा रहा है कि डीएलएड बीएड करके डराया जा रहा है, फिर आपको सीटेट दिसंबर करके डराया जा रहा है। अब ये नया आया है फिर से दोबारा कि अब सीटेट को बिहार शिक्षक बहाली से बाहर करने के लिए केस किया गया। तो ये सब केस चलने वाला नहीं है, ये केस साफ तौर से नीचे गिरेगा और अभ्यर्थियों को कहीं पर भी कोई चंदा देने की जरूरत नहीं है। हम अभ्यर्थियों से ये निवेदन करेंगे कि चंदा देने से पहले एक बार नियमावली जरूर पढ़ लें। आप अभ्यर्थियों को, हमें भी ये कहा जा रहा था कि इसके लिए कुछ कीजिए कि सीटेट को बाहर किया जा रहा है, तो हमने कहा कि ऐसा केस पहले भी डिसमिस हुआ और जो केस ऐसा कर रहे हैं उन अभ्यर्थी के द्वारा ये जानबूझकर किया जा रहा हो सकता है कि हाईकोर्ट द्वारा जुर्माना भी लगेगा, क्योंकि बार बार एक ही केस को आप अलग अलग रूप में प्रस्तुत करेंगे और जब शिक्षा विभाग के वकील इस वक्तव्य को रख देंगे कि पिछले केस में भी ऐसा ही केस किया गया था जिसमें डिसमिस हुआ है, तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने अगर नाराजगी में जुर्माना लगा दिया तो इन लोगों को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाहर नहीं होने वाले हैं, ये सब कोई अफवाह है। अभ्यर्थी अपना कार्य करे, जिन्होंने भी सीटेट परीक्षा दी है वो आगे अब बहाली प्रक्रिया को जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो बढ़ने देने दे। और ऐसे में सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 सीटेट अभ्यर्थियों को भी बिहार शिक्षक बहाली में शामिल करवाने की दिशा में कार्य कर रहे, तो घबराए नहीं, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। जी सर, नेक्स्ट प्रश्न आपका मेरा ये था सर जी कि सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 को बिहार शिक्षक बहाली में मौका कैसे मिलेगा सर? एलपीए की सुनवाई में तो विलम्ब हो रहा है जी। और एक चीज है जो आपके द्वारा भी एक बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कैसे उम्मीद जगी है सर? उम्मीद की बात जो आप कहते हैं कि उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से जगी है। देखिए, 2019 में एक केस है 677/2019 जी, सुप्रीम कोर्ट का केस है जी, ये केस पहले से बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट में किया गया। शिक्षा सुधार रोजगार भी उसमें सम्मिलित है। उस वक्त जी, हुआ यह था कि समान काम समान वेतन को लेकर के बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया ठप थी। ऐसे में अभ्यर्थी बहाली खुलवाने को लेकर बहुत आतुर थे जी, और हमसे भी वार्ता हुई थी और प्रशांत शुक्ला आपके अधिवक्ता, उनसे हमने बातचीत करके इस संबंध में आगे कदम बढ़ाया था। जी, जैसे ही ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, बिहार सरकार ने 94,000 शिक्षक बहाली के लिए हरी झंडी दे दी। अब जो पहले से बीटेट सीटेट अभ्यर्थी थे जिन्होंने हमारे साथ जाकर के कार्य आगे बढ़ाया था, वो अपने कदम को पीछे हटा लिए, क्योंकि उनको लगा कि बहाली खुल गया तो हमको क्या जरूरत है इस तरह के केस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन केस तो जिंदा था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस बढ़ा तो कोर्ट द्वारा सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा गया कि आखिर बहाली प्रक्रिया रोकी क्यों गई है और इतने जो रिक्तियां हैं 2-2.5 लाख, इन रिक्तियों को देखते हुए बहाली प्रक्रिया में जब सीट रिक्त है तो संपूर्ण बहाली क्यों नहीं, मांग ये थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर एक टिप्पणी की थी। इसके बाद सरकार ने भी अपना पक्ष रखा था। इसके बाद इन अभ्यर्थियों ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये पक्ष गया तो आगे शिक्षा विभाग उस समय बहाली प्रक्रिया खोल चुका था, क्योंकि समान काम समान वेतन मुद्दे का केस खत्म हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के उस सुनवाई के बाद ही शिक्षक बहाली प्रक्रिया खुली थी
ऐसे में हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप था। जी अब जबकि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग विधानसभा में खुद स्वीकार कर चुके हैं कि लगभग 5 लाख सीट रिक्त है, हमारे पास है, तो आप जी समझिए कि ये भी एक सबूत ही है। हमने आरटीआई के माध्यम से ये भी आगे निकलवाने का पूरा कार्य कर लिया है। और आगे आप ये समझिए कि जी सुप्रीम कोर्ट में हम ये दिखाएंगे कि 5 लाख सीट रिक्त है जी और बैकलॉग की 94,000 शिक्षक की बहाली पर सरकार काम कर रही है। जी लेकिन इन 94,000 शिक्षक बहाली से बिहार की शिक्षा की दशा दिशा नहीं ना बदलेगी। जी नहीं ये ऊंट के मुंह में जीरा रखने से क्या फायदा। जी ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये मांग करेंगे कि बिहार शिक्षक बहाली में 94,000 नहीं, जी 10% सीट छोड़कर संपूर्ण बहाली कराई जाए। एनसीटी का रूल भी यही कहता है। जी तो केस बहुत मजबूत है और अधिवक्ता से हमारी बातचीत भी हुई है। जी और आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे जी तो एलपीए का केस अपने जगह है या पीआईएल का केस अपने जगह है सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों का, लेकिन जैसे ही ये मुद्दा आगे बढ़ेगा, मान लीजिए आगे बहाली प्रक्रिया 94,000 की आगे बढ़ रही है जी और इसी के समानांतर अगर 1 लाख सीट पर और बहाली प्रक्रिया को हरी झंडी अगर मिल गई तो इससे फायदा आम अभ्यर्थियों को होगा कि नहीं, आप बताइए। जी सर बिल्कुल होगा। तो हमारा ये कहना है कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं हैं, जी हम कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा जो वक्तव्य है वो पक्का होता है और हम जो बोल रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे वो समझेंगे कि हम समानांतर एक ऐसी लड़ाई आगे बढ़ा रहे हैं जिसके बाद अभ्यर्थी को तुरंत लाभ मिलेगा। जी आप ये समझिए कि अगर आप इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बिहार में ये 94,000 शिक्षक बहाली के बाद 10 साल तक नहीं होगी तो कितने अभ्यर्थियों का उम्र सीमा खत्म हो जाएगा, जी कितने अभ्यर्थी बहुत अलग अलग रोजगार में जाएंगे, कितने अभ्यर्थी कुंठा में गिरेंगे। तो काहे नहीं हम आगे बढ़ते चले। जी जीवन संघर्ष का नाम है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जी सर जी नेक्स्ट प्रश्न ये था सर, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस में आगे जी। कुछ होने वाला है क्या? देखिए, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में 3 महीने का जो समय दिया गया था चीफ जस्टिस द्वारा, अभी हाई कोर्ट में बहुत अस्थिरता है क्योंकि अभी नए जजों की बहाली पर भी बात चल रही है और पुराने केस इतने पेंडिंग है जिसको जी कोरोना काल के पहले ये केस आप कह लीजिए या अभी कोरोना काल में जो केस हुए हैं उनको भी माननीय न्यायाधीशों द्वारा देखा जा रहा है। जी ऐसे में कोर्ट के पास सीमित समय है जी और कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे यही आप नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस कह लीजिए, जी पिछली कई सुनवाई में तारीख पे तारीख पड़ी और अब आगे माननीय न्यायाधीश ने बहाली प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है और अब आगे कब सुनवाई होगी ये निश्चित नहीं है। जी इस बीच में बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल भी बच चुका है। जी तो अगर अब सुनवाई भी होती है फिर भी जी 31 मई से पहले कुछ होने वाला नहीं है। जी लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अप्रैल माह में 15 अप्रैल या 20 अप्रैल तक नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में सुनवाई हो सकती है। जिस तरह से लोग अब मेंशनिंग कर रहे हैं या सरकार आइए डाल करके ये मतलब आगे बात बढ़ा रही कि इस पर सुनवाई हो, तो हमको लगता है अप्रैल तक सुनवाई होगा, अप्रैल में कुछ हो सकता है। ऐसे में बड़ी बात ये बता दें आपको कि 4% आरक्षण उनका हक है और वो मिलेगा ही। हम उसमें ये मुद्दा भी बढ़ा चुके हैं कि 15 दिन का अतिरिक्त समय दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिले। जी तो कहीं ना कहीं सीटेड दिसंबर दिव्यांग भाई बहनों को तो लाभ मिलेगा ही, जी ये पक्का होता नजर आ रहा है। कार्य जारी है जी और 31 मई के बाद आप समझिए कि ये बहाली जो है 94,000 शिक्षकों की ये जाएगी अब आगे जून जुलाई तक। जी तो हमारा कहना है कि जून जुलाई तक आगे जब बहाली बढ़ रही है तो इस बीच में क्यों नहीं हम सुप्रीम कोर्ट में जा करके संपूर्ण बहाली की बात को आगे बढ़ा करके सरकार पर ये प्रेशर डालें कि जब 3 लाख 4 लाख सीट खाली है 1 से 5 और 6 से 8 में, तो आप 94,000 के लॉलीपॉप के आगे बढ़े और मान लीजिए 1 लाख सीट अगर और बढ़ जाती है तो आप समझिए कि अगली बहाली जो भी निकलेगी डोमिसाइल के साथ निकलेगी। एक भी बिहार का बीएड किया हुआ बच्चा, टीईटी पास बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। पर ये बड़ी बात है कि अभ्यर्थियों को इसके लिए शिक्षा सुधार रोजगार के साथ आना होगा। व्यर्थ का बात करने वाले, चंदा चोरी करने वाले लोगों से सावधान रहना होगा, सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा, सुप्रीम कोर्ट के केस में मदद करना होगा। हम तो कार्य आगे बढ़ा रहे हैं जी पर आपके चैनल के माध्यम से तमाम अभ्यर्थियों को कहेंगे कि आप लोग संपर्क करें। हमारा नंबर 7903773808 है। जी आप कॉल करके इस केस को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करें। सुप्रीम कोर्ट से अगर एक भी ऑर्डर आ गया तो आपकी जिंदगी बन सकती है। जी जी धन्यवाद सर आपका जो हमारे लिए बेशकीमती समय को निकाला। आशा जी, करता हूँ धन्यवाद। कि हमारे व्यूअर भी संतुष्ट होंगे। धन्यवाद सर। जी सर।